बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। वहां की विद्रोही गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी पर लगातार हमले कर रही है। यह संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। हाल ही में 26 अगस्त को हुए हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जैसे अन्य संगठन बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या इसमें भारत का भी हाथ है? ऑफिशियल तौर पर कोई नहीं कहता, लेकिन अंदर अंदर सब खेलते ही हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान का बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर इस्लामाबाद और अन्य प्रमुख शहरों पर खर्च होता है, जबकि बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता है। बलूचिस्तान में कई मिनरल्स और खनिज पाए जाते हैं जिनका दोहन पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और अन्य छोटे मोटे ग्रुप्स लगातार हमले कर रहे हैं। नेशनल असेंबली के सदस्य सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के अलग होने के पीछे का मुख्य कारण है। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। CPEC 3000 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है जो चीन के काशगर क्षेत्र से शुरू होकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध प्रांत होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है। चीन इस कॉरिडोर पर 60 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहा है। इस कॉरिडोर से चीन को बहुत फायदा होगा क्योंकि उसे अपना माल अरब देशों और अफ्रीकी देशों तक आसानी से पहुंचाना होगा। इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य ग्रुप्स इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पर 20 मार्च 2024 को हुए हमले में 5 चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह इन हमलों की जांच करे। चीन इस कॉरिडोर को बनाकर अरब देशों और अफ्रीकी देशों तक आसानी से व्यापार कर सकेगा, जिससे उसे बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को भी इस कॉरिडोर से इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए पाकिस्तान इस कॉरिडोर के समर्थन में है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चीन ने बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और विद्रोही गतिविधियों के बीच पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। CPEC परियोजना में चीन का भारी निवेश है और इसके चलते चीन अपनी परियोजनाओं और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर है। ग्वादर पोर्ट पर हुए हमलों के बाद, जिसमें चीनी सैनिक भी मारे गए थे, चीन ने पाकिस्तान से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग की। चीन ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि CPEC परियोजनाओं और चीनी कर्मियों की सुरक्षा किसी भी हालत में प्रभावित न हो। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान से इन हमलों की विस्तृत जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की है। चीन ने इस मामले में अपनी चिंताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इन सुरक्षा मुद्दों को हल नहीं कर पाता है तो इससे चीन पाकिस्तान संबंधों पर असर पड़ सकता है। चीन बलूचिस्तान में स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की पेशकश भी कर रहा है ताकि CPEC परियोजना सुचारू रूप से चल सके। चीन का मानना है कि इस परियोजना से दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा और इसे किसी भी हाल में सफल बनाना होगा। इस तरह चीन ने बलूचिस्तान की मौजूदा स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा और विद्रोही गतिविधियों पर काबू पाना होगा। बलूचिस्तान का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें आंतरिक राजनीतिक स्थिति, विद्रोही आंदोलनों की गतिविधियां और बाहरी शक्तियों का प्रभाव शामिल है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए चल रहा संघर्ष और पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया इस क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी संगठनों के लगातार हमलों से यह साफ है कि स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार से नाखुश हैं और अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर ये आंदोलन जारी रहते हैं और मजबूत होते हैं तो बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना एक संभावित परिदृश्य हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों की भूमिका भी अहम होगी। भारत बलूचिस्तान की आजादी को अपने सामरिक हितों के नजरिए से देख सकता है, जबकि चीन अपने भारी निवेश के कारण स्थिरता बनाए रखने का समर्थन करेगा। CPEC परियोजना चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वह इसे सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालता रहेगा। आर्थिक दृष्टि से बलूचिस्तान के पास समृद्ध खनिज संसाधन हैं, जिनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह क्षेत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है। हालांकि इसके लिए स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की आवश्यकता होगी। अंततः बलूचिस्तान का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि स्थानीय नेतृत्व और जनता किस प्रकार अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस हद तक उनके समर्थन में आता है। पाकिस्तान की सरकार की नीतियां और प्रतिक्रिया भी इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देंगी। फिलहाल स्थिति अस्थिर है और यह देखना बाकी है कि यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। भारत का बलूचिस्तान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जो विभिन्न रणनीतिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित है। भारत ने हमेशा बलूचिस्तान के
लोगों के मानवाधिकारों के हनन और उनके स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया है। भारतीय नेता समय समय पर बलूचिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी करते रहे हैं, यह संकेत देते हुए कि भारत बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलनों को गंभीरता से लेता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है, खासकर जब भी पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठता है। भारत के लिए बलूचिस्तान की स्वतंत्रता रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो यह भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक संभावित सहयोगी बन सकता है, जिससे भारत को पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर एक नया रणनीतिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान का भौगोलिक स्थान और उसके संसाधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत का मानना है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। हालांकि भारत की भूमिका हमेशा सतर्क और नियंत्रित रही है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से उसकी सहायता या समर्थन को पाकिस्तान अपनी समस्या के रूप में प्रस्तुत करे। भारत का बलूचिस्तान में एक सक्रिय और समर्थनकारी भूमिका निभाने का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है और बलूचिस्तान के लोगों का संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। भारत ने बलूचिस्तान में विद्रोही आंदोलनों का समर्थन करते हुए इसे एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। भारतीय नेता बार बार बलूच लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और पाकिस्तान सरकार की दमनात्मक नीतियों का जिक्र करते रहे। यह रणनीति न केवल बलूचिस्तान के लोगों के लिए समर्थन प्रदान करती है, बल्कि पाकिस्तान पर भी दबाव बनाने का काम करती है। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया है। यह स्थिति उन समयों में महत्वपूर्ण हो जाती है जब पाकिस्तान मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना का सामना करता है। भारत ने कोशिश की है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए, जिससे बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को वैश्विक मंच पर स्थान। सुरक्षा दृष्टिकोण से भारत की रणनीति यह हो सकती है कि वह बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों को समर्थन देने की कोशिश करे। हालांकि भारत ने हमेशा सतर्कता बरती है ताकि उसकी सहायता या समर्थन को पाकिस्तान द्वारा किसी भी तरह से नकारात्मक रूप में प्रस्तुत न किया जाए। भारत की यह नीति है कि वह अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे और किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। इसके अलावा भारत ने बलूचिस्तान में स्थिरता और विकास की दिशा में काम करने का प्रयास किया है, जो कि वहां के लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जिससे बलूचिस्तान की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। भारत की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि बलूचिस्तान के लोग अपने संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी आवाज कितनी प्रभावशाली होती है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा, ताकि उन्हें अपने अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई में मजबूती मिले। बाकी दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।